बच्चे इनके विद्यालय में कितने क्लास तक पढ़ते हैं सर? 1 से 5। 1 से 5। 2 कक्षा आपका बंद है, 2 कक्षा खुला हुआ है। 2 कक्षा में आप 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा लेते हैं? जी नहीं, नीचे में जो है बरामदा में भी पढ़ाते हैं। बरामदा में पढ़ाते हैं? कक्षा रहते हुए भी बरामदा में क्यों पढ़ाते हैं सर? यानी बरामदा में हमको सहूलियत मिलता है पढ़ाने में। कक्षा बनाया गया है बिना सहूलियत का। आप जी नहीं, ये बोर्ड का स्थिति इस तरीके से है और इस बोर्ड में अभी जो है लाइव करंट है। अगर गलती से भी कोई बच्चा इस बोर्ड को छूता है तो क्या होगा? चलिए वो छूता छोड़िए, ये जो वायर अभी तक रिपेयर नहीं करा सकते इस बोर्ड को? जी नहीं, रिपेयर इसमें खिड़की का पल्ला टूटा हुआ था, उसको ठीक करवाए हैं मिस्त्री। इसमें बोर्ड की बारे में जहाँ बोर्ड रिपेयरिंग करने के लिए वो जो है मिस्त्री ये बिजली खिड़की का पल्ला टूट गया था, उसको लगाना है। बोर्ड लगाने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो बोर्ड तो लगा हुआ है सर। उस बोर्ड में करंट है या नहीं है? करंट तो है। उसको आप छुइए, करंट आपको लगेगा या नहीं लगेगा? आप इस बोर्ड को छुइए, इसको आप छुइए। ये लंगा वायर है? हाँ लंगा वायर है सर, लंगा। लेकिन ये जो है कि खिड़की का कब्जा टूटा हुआ। जी हाँ, बच्चे हैं इतने हाइट के, अगर गलती से सट जाएंगे तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? हम जिम्मेवार होंगे। ये विद्यालय का बोर्ड छिपा हुआ है तो मैं जानूंगा यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं उन्हीं से जानूंगा कि इस विद्यालय का नाम क्या है और कहाँ पर विद्यालय है, क्योंकि विदाउट बोर्ड और विदाउट साइन हम आपको विद्यालय तो दिखा नहीं सकते। तो आपको उन्हें विद्यालय के प्रधान अध्यापक से ही रूबरू कराते हैं कि इस विद्यालय का नाम क्या है और कहाँ पर है। ये विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय पिंडा है, इस विद्यालय का नाम है। और ये पंचायत कुरेठा में पड़ता है और गांव पिंडा है। आप प्रधान अध्यापक हैं इस विद्यालय के? जी। आपका नाम क्या है? शशि भूषण कुमार शशि। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये प्रधान अध्यापक हैं इस विद्यालय के और इस विद्यालय की तमाम जिम्मेवारी इनके ऊपर है, क्योंकि ही इज द गार्जियन ऑफ दिस प्रेमिसेस। और उसी बीच जब हम विद्यालय का देखभाल कर रहे थे, मतलब निरीक्षण एक तरीके से कर रहे थे, तो मैंने एक बहुत ही खतरनाक चीज देखी जो आज के आधुनिक दुनिया में बहुत ही खतरनाक है। और आप देख सकते हैं ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और यही लोग अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए इस विद्यालय में आते हैं और पढ़ते हैं। आप देखिए इन बच्चों को, मेरे से हाइट कंपेयर कीजिए, ये बच्चे मेरे इतने हाइट के हैं। तो और उस सेफ्टी प्रोटोकॉल के अनुसार ये एक कक्षा है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक कक्षा है। और इस कक्षा में जब मैं अंदर जाता हूँ तो वहाँ साफ साफ मेरे को इलेक्ट्रिक बोर्ड नजर आती है जो कि एकदम सेफ्टी प्रोटोकॉल से बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये तो कुछ ही नहीं, मैं बोर्ड को जैसे आपको इस तरीके से उल्टा पलट देता हूं तो आप देखेंगे ये बोर्ड का स्थिति इस तरीके से है। और इस बोर्ड में अभी जो है लाइव करंट है। अगर गलती से भी कोई बच्चा इस बोर्ड को छूता है तो क्या होगा? चलिए वो छूता छोड़िए, ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये वायर इधर और इधर वायर नेकेड है, ठीक है, बिना कवर का है। और यहां लोहा है, स्कूल की ग्रिल का लोहा। गलती से हवा में ये वायर यहां टच होगा तो स्कूल के पूरे बिल्डिंग में करंट की फ्लो होगी। ये बोर्ड आप अभी तक रिपेयर नहीं करा सकते इस बोर्ड को? जी नहीं, रिपेयर इसमें खिड़की का पल्ला टूटा हुआ था, उसको ठीक करवाए हैं मिस्त्री। इसमें बोर्ड की बारे में जहाँ बोर्ड रिपेयरिंग करने के लिए वो जो है मिस्त्री ये बिजली खिड़की का पल्ला टूट गया था, उसको लगाना है। बोर्ड लगाने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो बोर्ड तो लगा हुआ है सर। उस बोर्ड में करंट है या नहीं है? करंट तो है। उसको आप छुइए, करंट आपको लगेगा या नहीं लगेगा? आप इस बोर्ड को छुइए, इसको आप छुइए। ये लंगा वायर है? हाँ लंगा वायर है सर, लंगा। लेकिन ये जो है कि खिड़की का कब्जा टूटा हुआ। जी हाँ, बच्चे हैं इतने हाइट के, अगर गलती से सट जाएंगे तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? हम जिम्मेवार होंगे। तो क्यों जिम्मेवार होंगे आप? बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं या जान देने आते हैं? जी नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आपने देखा ये रवैया है स्कूल का। हेडमास्टर साहब जो है यहाँ एक बोर्ड में टेप नहीं लगवा सकते, एक बोर्ड का जो है कांटी उसको सही से नहीं लगवा सकते। और इस रवैया में मैं विद्यालय के ऊपर प्रेमिसेस में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा विद्यालय में जो है ये विद्यालय नहीं रह गया, ये कब रेसिडेंशियल विद्यालय में तब्दील हो गया। आप खुद अपने नजरों से इसे देखें और तब आप जाके देखेंगे कि कब जो है एक माध्यमिक विद्यालय कब वो रेसिडेंशियल स्कूल बन जाती है सरकार के बिना किसी अनुमति के। यहाँ आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से कपड़ा वगैरह जो है रखा हुआ है, टंगनी बहना हुआ है विद्यालय में, और ये तमाम चीजें हैं। और ये विद्यालय की एक कक्षा है, ये विद्यालय है, ये विद्यालय में तंबाकू है, देख सकते हैं ना, राजधानी तंबाकू 100% सुपर क्वालिटी।
स्कूल प्रेमिसिस में झाड़ू लगा या नहीं लगा, लेकिन तंबाकू कौन खाया, कौन फेंका, मैं इसे स्कूल से उठाऊंगा, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं इसे स्कूल में नहीं फेंकूंगा, स्कूल के बिल्डिंग में। और ये जो है प्रधान अध्यापक साहब का कक्ष है, रेस्ट रूम है, जो विद्यालय में नियमानुसार होना चाहिए या नहीं, ये आप बताएंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कक्ष का सीन है, यहां बेड लगी हुई है, ठीक है, और तमाम चीजें हैं, ये विद्यालय है। क्या ऐसा होना उचित है? एक प्राथमिक विद्यालय में बिना किसी ज्ञापन के या बिना किसी ऑर्डर का ये होना कहां तक उचित है? आप लोग बताइए। सर, यहाँ आप रहते हैं? जी हाँ, कभी-कभी। कभी-कभी। जी हाँ। क्या आपको विद्यालय में रहने की परमिशन है? जी नहीं। आपको विद्यालय में रहने की परमिशन है? जी नहीं। तो आप फिर कैसे रहते हैं सर? ये कभी-कभी रात हो जाती है, हमको दिक्कत होता है तब रहते कभी-कभी हैं। रात कैसे हो जाती है? विद्यालय कितने बजे तक चलता है सर? हमें तो ये सब सामग्री का भी जरूरत पड़ता है क्या? जी सर, नहीं। ये रहने के लिए, रात गुजारने के लिए ये सब हंडी बर्तन की जरूरत पड़ती है क्या सर? जी हाँ। रात गुजारने के लिए हंडी बर्तन की जरूरत पड़ती है, मतलब आप पूरा यहाँ तंबाकू आपके रूम में मिल रहा है सर? जी नहीं। ये जी नहीं वही तंबाकू है जो बाहर मैंने पाया सर? जी नहीं, तंबाकू आपने खाया। तंबाकू आपके रूम में मिला है सर? तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है विद्यालय का प्रीमिसेस है और इस तरीके से पढ़ाई होती है विद्यालय में। अगर मान लीजिए प्रधान अध्यापक कभी रहते भी हैं, लेकिन उनके साथ ये तंबाकू बाहर, उनके रूम के बाहर मिलता है, और साथ ही साथ रूम में भी एक रैपर मिलता है। और इससे आप तमाम जो दर्शक हैं काफी जागरूक हैं, आप लोग समझ सकते हैं बिहार का शिक्षा स्तर क्यों दिन पर दिन गिरता जा रहा है, और इन बच्चों का भविष्य का क्या। ये बच्चे अपने अधिकार के लिए आते हैं, दी राइट ऑफ एजुकेशन जो सुप्रीम कोर्ट इन्हें देती है, जो बिहार स्टेट बोर्ड इन्हें देती है, उनके लिए आते हैं ये। और ये विद्यालय का आपको हालत मैंने दिखाया एक छोटी सी रिपोर्ट में, और ये भी रूम मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। मैं प्रधान अध्यापक जी से अनुरोध करूंगा कि वो ये रूम खोलें और इसे भी दिखाएं। बच्चे इनके विद्यालय में कितने क्लास तक पढ़ते हैं सर? 1 से 5। 1 से 5। 2 कक्षा आपका बंद है, 2 कक्षा खुला हुआ है। 2 कक्षे में आप 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा लेते हैं? जी नहीं, नीचे में जो है बरामदा में भी पढ़ाते हैं। बरामदा में पढ़ाते हैं? जी। कक्षा रहते हुए भी बरामदा में क्यों पढ़ाते हैं सर? इस यानी बरामदा में हमको सहूलियत मिलता है पढ़ाने में। कक्षा बनाया गया है बिना सहूलियत का? आप जी नहीं, एक रूम में तो सर यथी एक रूम को जो है स्टोर रूम बना दिया गया है, और यहाँ मिड डे मील की तमाम चीजें रखी गई है। और आप देख सकते हैं मिड डे मील के जो है ये बोतल रखी गई है। ये बोतल पता नहीं किस चीज की बोतल है, लेकिन कड़वा तेल है। क्या है सर? कड़वा तेल है उसमें। कड़वा तेल रखने के लिए इस टाइप का बोतल सर? जी हाँ। तो कोई बात नहीं, ये चलेगा सर, नो वरी। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं से इनके पास जो है, आप यहाँ एलपीजी सिलेंडर है सर यहाँ? हाँ, एलपीजी सिलेंडर है। किससे खाना बनवाते हैं? हम जलावन से बनाते हैं। जलावन से बनाते हैं? जी हाँ। सिलेंडर क्यों रखे हुए हैं? सिलेंडर से हमको घाटा लग जाता है। घाटा लग जी जाता है। हाँ। तो इस टाइप की सीन्स है विद्यालय का। विद्यालय में जो है कबूतर आके अपना डेरा बसेरा कर रहे हैं, और हेडमास्टर आके डेरा बसेरा कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय कक्षा में जो है विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे। ये भवन निर्माण किया जाता है विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए, ना कि शिक्षक और कबूतर के रहने के लिए। बाकी तो आप लोग तमाम जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, काफी समझदार हैं। और मैं आपको एक और चीज दिखाने का कोशिश करूंगा। मैं विद्यालय का जो हालत है कैमरामैन उसे दिखा रहे हैं, और मैं आपको एक और चीज दिखाने का कोशिश करूंगा कि ये विद्यालय का रसोई रूम है। यहाँ दिखाइए कैमरामैन, वो विद्यालय का रसोई रूम है, वो भी रूम है, और ये तमाम प्रांगण है विद्यालय का। और किस तरीके से विद्यालय में पढ़ाई की जा रही है, विद्यालय के अंदर तंबाकू फेंका जा रहा है, और विद्यालय में जो है कक्षालय के जगह जो है आदमी के आराम करने का जगह बनाया गया है। और किस तरीके से ये विद्यालय का हाल है आपको मैंने दिखाया। इसी बीच ये स्कूल का मिड डे मील का टाइम हो चुका है। बच्चे लोग अभी खाना खा के उठे हैं। मैं इनके शिक्षा में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। अभी आप लोगों का कौन सा समय है? आप लोग भोजन कर रहे थे अभी? अभी तो भोजन कर रहे हैं आप लोग? तो जैसा आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे, ये अभी भोजन कर रहे थे। इनके पढ़ाई के समय में मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया हूँ, और इन्हीं बच्चों से मैं जानने का कोशिश करूंगा और आपसे भी रूबरू कराऊंगा कि बिहार का जो शिक्षा स्तर है कितना लेवल पे है और क्यों है। ये सारा कुछ आप देखेंगे, जानेंगे। आप कितने इस क्लास में पढ़ते बच्चे? 3 में पढ़ते हैं? जी सर। कहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं? कहाँ पर? रूम में। कौन से रूम में बाबू? ये ये वाला सामने वाला रूम में? हाँ। बाबू इस रूम में बोर्ड खुला हुआ है, आप लोगों के हाइट के लेवल का बोर्ड है, मतलब आप लोगों का हाथ जुम जाता है ना, वहाँ हाथ पहुंच जाता है ना बोर्ड के पास। वो जो बोर्ड है, बोर्ड के पास हाथ तो पहुंच जाता होगा। खुला हुआ जो बोर्ड है। अब बच्चे हैं,
उतने जागरूक नहीं हैं। आप समझ ही सकते हैं, ये बोर्ड नहीं समझ रहे हैं तो गलती से बोर्ड छू भी सकते हैं, और इसका क्या नतीजा हो सकता है लाइव करंट मैंने आपको अभी दिखाया था विजुअल के माध्यम से। तो ये बच्चे हैं जो बोर्ड का जवाब भी नहीं दे पा रहे, गलती से अगर बोर्ड छू लेंगे तो क्या होगा। ये वो क्लास में पढ़ते हैं जिस क्लास में अभी मैंने आपको बोर्ड दिखाया, नेकेड वायर विदाउट कवर। बच्चे आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? कौन से क्लास? 2 में। आप 1, 2 और 1 में पढ़ते हैं। ये बच्चे 2 और 1 में पढ़ते हैं, कॉम्बाइंड है, स्ट्रक्चर कम है, चलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ते बच्चे? वो क्लास में, वो उधर वाला क्लास। तो ग्राउंड फ्लोर में जो है, इधर मेरे दाहिने हाथ तरफ 2 कक्षा है, पहला और दूसरा। दूसरे में ये लोग पढ़ते हैं। बच्चे, ये बच्चे 2 ग्रुप में अभी भी बच्चे बचे हुए, 5 क्लास के बच्चे। बच्चे आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? अब देखिए ये बच्चे जो है यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ ये बरांडा पे। अब देख रहे हैं ना, ये बच्चे जो हैं बरांडा पे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार भवन निर्माण कराती है, किस लिए? बच्चे के पढ़ाई के लिए। लेकिन ये पढ़ कहाँ रहे हैं? बरांडा पे। और आप समझ ही रहे होंगे क्यों पढ़ रहे हैं बरांडा पे, क्योंकि एक रूम कहाँ इंगेज्ड है आप लोगों ने देखा। उसके बाद बच्चे ये 4th क्लास के बच्चे, चौथा क्लास में पढ़ती है, 4 क्लास में बाबू। यस सर। कहाँ पढ़ती है? इस रूम में। इस रूम में। यस सर। इस रूम में वो बच्चे भी पढ़ते, तुम लोग भी पढ़ती है। यस सर। अब आप देखिए ऊपर भी 2 क्लास है, मैंने ऊपर भी विजुअल के माध्यम से मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाइए ऊपर 2 क्लास है, लेकिन आप लोग यहीं पढ़ते हैं 2 रूम में। यस सर। अच्छा, तो आपने ये देख लिया। और यहाँ पे कुछ टीचर हैं। आप मैम यहाँ पढ़ाती हैं, स्कूल हाँ, की हाँ। शिक्षिका हैं। हाँ सर। आप कहाँ से आती हैं मैम? हम कटिहार से आते हैं। कटिहार से आती हैं। कटिहार तो यहाँ से दूर है, आपको भी एक रूम बना के यहाँ रह लेना चाहिए। नहीं, तो आपने समझा ना लेबल। आप मैम कहाँ से आती हैं? कुरेठा से। आपको तो परेशानी नहीं होता होगा। जी नहीं। तो ये जो इनइक्वालिटी है आपको वो भी मैंने दिखाया, एक शिक्षिका, एक प्रधान अध्यापक, बच्चे, इनके हक की लड़ाई, जो मैं आज सच तक के पोर्टल से, ये जो बच्चे का आवाज है उठाना मेरी जिम्मेवारी है, कर्म प्रमुखता है। और एक अच्छे जर्नलिस्ट के नाते मैं इस आवाज को उतने बुलंदी से उठाना चाहता हूं जितने बुलंदी से शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं हर जगह भवन निर्माण कराया हूं, मेरे बिहार के बच्चे देश के भविष्य हैं। मैं मानता हूं और हैं भी, और वाकई में आपको तमाम योजना इस ढंग से लाना चाहिए कि बच्चे ये हमारे देश के नाम रोशन, आपका नाम रोशन, इस स्कूल, इस समाज का नाम रोशन करे। लेकिन इन बच्चों के साथ जो आज नाइंसाफी की जा रही है वो सरासर गलत है। इसमें दोषी कौन कौन है आप तमाम लोग समझते होंगे। प्रधान अध्यापक के ऊपर होते हैं ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर के ऊपर होते हैं डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके ऊपर होते हैं इस जिले के डीएम साहब। कभी आपको एक छोटा सा फुर्सत नहीं मिलता है औचक निरीक्षण करने का? यहाँ अगर कोई तरह का बिजली से बच्चा छू ले दे, हादसा हो जाए तो क्या होगा? जानेंगे इस शिक्षिका से कि वो बोर्ड कितने दिन से खुला हुआ है मैडम? इधर से। कितने दिन से? इधर 2-4 महीने से। 2-4 महीना से। आप समझ सकते हैं ना, 2-4 महीना। यहाँ तो एक दिन में लापरवाही होती है तो कितनी बड़ा घटना होती है। तो जानने का कोशिश करेंगे फिर से प्रधान अध्यापक सर से, आखिर क्यों नहीं ये बोर्ड में एक सिंगल टेप लगवाते हैं? वो जो है खिड़की का जो है पल्ला जो है बार बार ये जो है बोर्ड जाके पहुंच जाता है खिड़की के पल्ले पे, और खिड़की का पल्ला लोहा का है। कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता है कि वो बोर्ड का कनेक्शन जो लाइव करंट है वो खिड़की का पल्ला से क्या लेना देना है। तो आप समझ सकते हैं, मैंने आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से, बच्चे मेरे इतने हाइट के हैं, बोर्ड भी इसी हाइट में है, गलती से भी टच हो जाएगा तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। जी नमस्कार, आदर्श राठौर की रिपोर्ट, सच तक, जय हिंद।